जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मेरी माँ का टाइट थप्पड़ पड़ा और मैं झूम उठा। सुहानी ने जैसे तैसे मुझे संभाला। मैं फुल ड्रामा के मूड में था, पर मुझे भरोसा था कि थोड़ी बहुत डांट मार के बाद हमें अंदर बुला लेंगी। अरे क्या समझ रखा है तूने? तेरे बाप को कैंसर हो गया तो तूने खुद को इतनी छूट दे दी? हाँ, उधर तेरा बाप घर से गायब है और इधर तू सीधे शादी करके आ गया। ये सिखाया था मैंने तुझे? बोल। मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैंने बोलने की कोशिश की तो मुंह से आवाज ही नहीं निकली। मैंने सुहानी की तरफ ऐसे देखा जैसे प्रॉक्सी लगानी हो। आंटी, मम्मी जी, वो एक्चुअली। चुप, बिल्कुल चुप। तुझसे तो मुझे बात ही नहीं करनी। गुंजा ने अपनी बेटी को इतना बिगाड़ दिया है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। छी, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई अपने बाप की इज्जत उछालने में? सुहानी की आंखों से तुरंत आंसू निकलने लगे। मैंने बोलने की कोशिश की, मम्मी बात तो सुनो। बात सुनाने से पहले ही एक और थप्पड़ पड़ गया। ये आवाज बदलने की नौटंकी मुझसे मत करियो, साफ बोल। यही तो बता रही थी मैं आंटी, इसका गला खराब हो गया है क्योंकि। तुझसे पूछा मैंने? हाँ बता, पूछा मैंने? मेरी साड़ी चोरी करके पहन लेने से मेरे घर की नहीं हो जाएगी तू, समझी? चल निकल यहाँ से, अभी निकल। भागी हुई लड़कियों का क्या भरोसा? आज अपने घर से भागी है, कल को मेरे घर से भाग जाएगी। पता नहीं मेरी माँ कौन सा सीरियल देखकर बैठी थी जो इतनी ओवर एक्टिंग करने लगी, पर अब इनका ओवर हो रहा था। वो सुहानी को धक्का मारने वाली थी। मैंने हाथ रोक दिया, उन्होंने मुझे धक्का मार दिया। निकल, निकल मेरे घर से। तेरे बाप के जैसा एक और नहीं चाहिए मुझे। अपने ही मन की करनी है तो दफा हो जा यहाँ से। अब तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने गुस्से से माँ को देखा। मेरी भरी आंखें देख न चाहते हुए भी वो रो दी। मुझे लगा शायद अब हमें रोक लेंगी, पर नहीं। वो पीछे मुड़ी और अपने रूम में चली गई। मैं और सुहानी दहलीज पर ही खड़े रह गए। अगर यही शादी तरीके से हुई होती तो अभी यही मम्मी सुहानी की आरती उतारती, उसे मिठाई खिलाती, उसके पैरों की छाप लेती। पर अगर तरीके से सब कुछ करने चाहता तो ये शादी कभी होती ही नहीं। मैंने और कस के सुहानी का हाथ पकड़ा और बाहर आ गया। हमारे रोते चेहरे देखकर श्रेय और अथर्व समझ गए कि हम बेइज्जती करवा कर आए थे। अब प्लान बी के लिए अथर्व के घर जाना था। हम कार में बैठकर वहां भी पहुंचे। 3 मिनट से भी पहले अथर्व के घर पहुंचकर हम चारों 2 मिनट तक कार में ही बैठे रहे। अच्छा सुनना, एक काम करते हैं, पहले मैं और पार्थिव अंदर जाते हैं। मैं मम्मी से बात करूंगा और तू पापा से करियो, ठीक है? मैं बात कर सकता होता तो अपनी माँ से ही ना कर लेता। मैंने उसको घूर के देखा। मेरा गला इतना दर्द कर रहा था जैसे वहां कोई लड़की फंसी हो। ओह अच्छा, हाँ मैं तो भूल ही गया था कि तू तो मतलब बोलेगा कैसे। फिर एक काम करते हैं, सीधे पापा के पास चलते हैं, एटलीस्ट वो ड्रामा तो नहीं करेंगे। श्रेय और सुहानी को कार में बैठा छोड़कर मैं और अथर्व घर में घुसे। पापा छुट्टी पर थे, इसलिए वो अपने फेवरेट सोफे पर टीवी ऑन करके बैठे सो रहे थे। ऐसी रात में भी अक्सर वो सोते मिल जाते थे। दोपहर हो चुकी थी, इसलिए सुनीता आंटी अंदर अपने रूम में सो रही थी। अथर्व ने उन्हें बहुत प्यार से उठाया। पापा जी देखो कौन आया है। पापा कच्ची नींद में थे। उन्होंने आंखें खोली। कौन आया है? अरे पार्थिव आया है। तो ये जाता ही कब है? ये तो बड़ा रहता है। अरे नहीं पापा, अभी ये पार्थिव से मिस्टर पार्थिव बन के आया है। पापा सीधे हुए। उन्होंने मेरी लटकी हुई गर्दन और झुका हुआ मुंह देखा तो कुछ डाउट हुआ। क्या बन के आया है? मिस्टर पार्थिव मतलब? अथर्व ने 1 सेकंड का पॉज किया, मेरी तरफ देखा। मैंने आंखों ही आंखों में हाँ बोला और अथर्व ने बॉम्ब फोड़ दिया। पापा इसने शादी कर ली है। अच्छा, अरे वाह, बुलाया भी नहीं, अभी खाली हाथ आए हो। कोई मिठाई नहीं? बहू कहाँ है? यही बाहर ही बैठी है, श्रेया की गाड़ी में। उसे पूछा मैंने, तुम क्या जवाब दे रहे हो? वो पापा इसका थ्रोट सोर हो गया है ना, तो इसीलिए मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही है। अरे इतनी तो ठंड भी नहीं आई अभी। रात की शादी थी क्या? तुम्हारी मम्मी ने भी नहीं बताया हमें। वो एक्चुअली पापा शादी तो अभी सुबह ही हुई है ना, भाग के शादी करी है इसने। पापा अपनी सीट से उठ गए। क्या? किससे? अरे वो गुंजन आंटी है ना, उनकी बेटी सुहानी सिंह। याद है आपको उसके पापा ने एक बार। बस भंवर सिंह की बेटी है ना वो। बिल्कुल एक क्रैक आदमी है वो तो। उसकी बेटी से भाग के शादी कर ली और उसने कुछ किया नहीं। अथर्व ने धीरे से पापा का हाथ पकड़ा और उन्हें बैठा दिया और खुद उनके पास बैठकर पैर दबाने लगा। वही तो किया ना, रघुवीर नहीं है? अरे रघुवीर,
अपना एसआई, उसको कंप्लेन कर दी उसने और फिर उसने बर्फ की सिल्ली पर लेटा दिया बेचारे को। ये पूरे 1-1.5 घंटा लेटा रहा ना, और इसीलिए गला ही नहीं बॉडी का हर चीज सिकुड़ गया है। I mean, सूज गया है। नहीं, I mean, बस मुझे पता है तुम्हारी मीनिंग। फिर छूटे कैसे? ये बहुत तेज है पापा। इसने पहले ही मीडिया वालों को बुला लिया था। उन्होंने ऐसा हंगामा किया ना कि रघुवीर को तुरंत छोड़ना पड़ा। पर ये सब बातें बाद में होती रहेंगी ना। अब इन दोनों को घर में बुला ले। पापा, सुहानी बेचारी बाहर ही वेट कर रही है। हाँ, क्यों नहीं। अब घर आ गए तो अंदर तो बुलाओ। तुम न सही, पार्थी भी सही, कोई तो बहू लाया, आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। अतर ने रिलैक्सेशन वाली गहरी सांस ली। देखा, मैंने कहा था ना कि पापा मना नहीं करेंगे, और तेरे लिए तो कभी मना नहीं करेंगे। अच्छा सुन, तू एक काम कर, तू मेरे रूम में शिफ्ट हो जा। मैं अपना सामान ऊपर रखाता हूँ, क्योंकि वैसे भी घर में मैं रहता ही। एक मिनट, ये शिफ्ट होने वाली बात कहाँ से आ गई? मुझसे पहले अतर की आंखें बड़ी हो गई। अरे पर अभी तो आपने बोला कि उसको बुला लो। अंदर बुला लो, आशीर्वाद ले लो, मिठाई खा लो, पर उसके बाद जाओ अपने घर। बेटा, ऐसी बहू का हमारे यहाँ रहना ठीक नहीं। मगर पापा। नहीं मतलब नहीं। तुम जानते हो इसका पापा का नेचर। अशोक को पता चला तो वो यहाँ तमाशा खड़ा कर देगा, और भंवर सिंह भी कम पागल नहीं है ना बेटा ना। मेरी बहुत इज्जत है इस मोहल्ले में। अतर तेजी से पापा के पैर दबाने लगा। पापा प्लीज ना। और फिर ये जाएगा कहाँ? इसके घर से निकाल दिया इसको। राज आंटी ने बहुत बुरा बिहेव किया। तभी कमरे में सुनीता आंटी भी घुस गई। वो शायद बाहर खड़ी सब सुन रही थी। अतर ने उनसे भी रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी। मम्मी समझाओ ना पापा को, बेचारा कहाँ जाएगा ये। और पार्थिव तो हमारे घर का ही बच्चा है ना, हम दोनों तो भाई है ना। और फिर अगर हम ही इसको शेल्टर नहीं देंगे तो फिर कौन? बस बहुत हुआ। एक बार कहा ना नहीं तो नहीं। तुम्हारी मम्मी से पहले मैं मालिक हूँ इस घर का। पर पापा यार, सिचुएशन तो देखो। मैं अतर के पास गया और उसे रोक दिया। ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने सुनीता आंटी को इतना चुप देखा था। मैं पापा के पैर के पास बैठा, पूरी इज्जत से उनके पैर छुए, हाथ जोड़े, ऊपर देखा तो उन्होंने मुंह फेर लिया। अगर मेरी तरफ देखते तो उनको आंखों में आंसू दिख जाते। खुश रहो बेटा, पर समझो मैंने तुम्हें घर रख लिया तो मेरे घर का चैन सुख चला जाएगा। तुम अकेले जब तक चाहो रहो, तुम्हारा घर है। मैं तुम्हारे बाप से एक बार निपट भी लूंगा। अशोक फिर भी लिहाज कर लेगा, लेकिन भंवर सिंह को पैसे की बहुत धौंस है बेटा। क्या तुम चाहोगे कि कोई तुम्हारे अंकल को छोटा महसूस करवाए? मेरे घर के सामने खड़े होकर मुझे गरीब साबित करे। मैंने अपनी सारी ताकत अपने गले में लगा दी कि एक सेंटेंस पूरा निकाल सकूं। अंकल तो दूर की बात, मैं तो पापा कहता हूँ आपको। आपकी इज्जत सबसे पहले है पापा। आप बस आशीर्वाद दो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। पापा ने अपने दोनों हाथ मेरे सर पर रख दिए। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे सच में ऐसा लगा जैसे उनका आशीर्वाद मेरे पूरे शरीर को एनर्जी दे रहा हो। मैं उठा, सुनीता आंटी के पैर छुए। अतर मेरा यार फिर एक लास्ट ट्राई मारने लगा। अरे तो रुक ना, मैं ट्राई करता हूँ, पापा मान जाएंगे। मैंने हाथ के इशारे से उसे फिर रोक दिया। अब बार बार एक ही बात करके क्या फायदा होना था। मैं बाहर आने लगा तो सुनीता आंटी ने रोक दिया। पापा जब तक आंटी को टोकते तब तक वो अंदर चली गई। 5 मिनट बाद वो नजर आई तो हमें इशारे से गेट पर पहुंचने के लिए कहा। हम दोनों सस्पेंस से भरे हुए गेट पर पहुंचे। एक और थप्पड़ खाने के लिए रेडी हो जा बेटा। मैं तो इतना डाउन महसूस कर रहा था कि सच में ये सोचने लगा कि अब आंटी थप्पड़ मारने वाली है। पर जो उन्होंने किया वो बहुत सरप्राइजिंग था। उन्होंने सुहानी को भी गाड़ी से बाहर आने के लिए कहा। उसने भी सुनीता आंटी के पैर छुए और फिर हम दोनों को आशीर्वाद के साथ 501 का शगुन दे दिया। जाते जाते श्रेया और अथर्व को टॉन्ट भी मार दिया कि तुम दोनों कब ऐसे शगुन देने का मौका बनाओगे। मैं और सुहानी हंसते रोते गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी चलते ही सबसे पहले अथर्व ने दोनों लड़कियों की क्यूरियोसिटी शांत की और उन्हें पूरी बात बताई। सुहानी तो बेचारी मुंह लटका के बैठ गई, लेकिन श्रेया उखड़ गई। ऐसे कैसे मना कर सकते हैं यार? ये कैसे पेरेंट्स हैं? एक तरफ अपना बेटा कहते हैं, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय घर से निकाल देते हैं। मेरी माँ को ये कॉन्फिडेंस होगा कि मैं अथर्व के यहाँ तो रुक ही जाऊंगा। ऐसे ही पापा को लग रहा था कि मेरी माँ थोड़ी घर से भगाएंगी, बट रुक ही जाऊंगा। ऐसे ही पापा को लग रहा था कि मेरी माँ थोड़ी घर से भगाएंगी, बट तू रहने दे यार। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई मेडिकल स्टोर दिखे तो तेरे लिए मेडिसिन लेंगे। अथर्व का फोन बजा। है? अननोन नंबर है। श्रेया ने मोबाइल देखा। अरे ये तो मम्मा का नंबर है। मेरा फोन नहीं मिल रहा होगा।
रिसीव करके स्पीकर ऑन करो। हाय मम्मा, आई नो मेरा फोन स्विच ऑफ। तेरा फोन और तेरी माँ दोनों मेरे पास है, जल्दी घर पे आ। कबीर की आवाज सुनकर हम चारों की फट गई।